हेलो, कैसे हो आप लोग। तो सैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 244 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि आखिर वो अपने जीनियसेस को ऐसी डेंजरस सिचुएशन पे क्यों भेजते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर बबाता उससे कहती है कि लू फेंग यहाँ पर एक एनिमी है जो कि यूनिवर्सल लेवल 3 का स्ट्रेंथ को रखता है और वो एक बीस्ट। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो ये न्यूज़ सुनकर उस बीस्ट की तरफ निकल जाता है। लू फेंग जाते ही उस बीस्ट को वहीं पे मार देता है और लू फेंग की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है और वो एक ब्लर इमेज की तरह उसके सामने अपीयर होता है और लू फेंग बड़ी आसानी से उसको सर को काट देता है। और हमें दिखाया जाता है उस बीस्ट को जहाँ पर उसके सर कटने के बाद भी उसकी कॉन्शियसनेस अभी तक डिसअपियर नहीं होती है। और यहाँ पे लू फेंग भी शौक और क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगता है। वो कहता है कि जैसा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये बीस्ट मरते नहीं है, वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। लू फेंग फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर लू फेंग वहां से निकल जाता है क्योंकि लू फेंग इन सारे मामूली बीस्ट पे अपना टाइम को व्यर्थ नहीं करना चाहता है। और फिर लू फेंग ऐसे ही करके आगे निकल जाता है और लू फेंग का लक अभी देखे तो बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर उसे एक वीक बीस्ट मिला है। और यहाँ पर जितने भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट होते हैं जैसे कि सेक्टर लॉर्ड पाइनेकल के, वो ग्रुप में रहा करते हैं और वो ग्रुप में रह के किसी भी बंदे पे अटैक करते ताकि कोई भी बंदा हो तो आराम से वो मारा जा सके। फिर हमें सीन चेंज कर क्रिस्टल लाइक डार्क डीप स्टोन पाथवे को दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्किनी ब्लैक हॉर्न ह्यूज ब्लैक आर्मर प्रेजेंट होता है और उसकी आंख बर्निंग फ्लेम की जैसी लग रही थी और वहां पर वो अपने एनर्जी से पूरे 1000 किलोमीटर को स्कैन कर रहा था। उसकी आंखों में चमक भी मौजूद थे। हमें दिखाया जाता है कि वो इमीडिएटली एक बीम ऑफ लाइट बनकर आगे निकल जाता है और हमें उसके स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है कि वो एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 का बंदा होता है और वो 1000 किलोमीटर की तरफ आगे निकल जाता है जहां पर एक डोमेन लॉर्ड लेवल 8, वहीं पे एक यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदे मौजूद थे और वो सब एक साथ जा रहे थे, जिनमें से एक ग्रैंडपा होता है और एक सन मौजूद था। और यहाँ पे हमें उस सन को दिखाया जाता जो कहता है ग्रैंडपा हम लोग यहाँ पे महीने से घूम रहे हैं और इस जगह पे हम लोग 2 दिनों से रह चुके हैं और 2 दिन बाकी है हमें 1 महीना कंप्लीट करके अपने इस कंपटीशन को खत्म करने में, और फिर हम लोग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन तभी वहां पर उन सबको एहसास हो जाता है कि कोई वहां पर आ चुका है और उन दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि अभी के उनका 2 दिन ही बाकी था अपने मिशन को कंप्लीट करने में और यहाँ पर उनको कुछ हो जाता तो ये उनके लिए बहुत ही बुरा होने वाला था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदे आग में झुलस कर मारे जाते हैं क्योंकि उसी सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 के बंदे ने उसको मार दिया होता। यहाँ पर वो ब्लैक हॉर्न स्किनी यूथ आकर उसको अपने आई स्कैन से करता है जहाँ पर एक यूनिवर्सल लेवल 9 का यूथ बॉडी को सराउंड करके उसको स्कैन करता है तो उसमें कोई भी क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन आर्मर नहीं मौजूद थी। अब ये देखकर वो सीधा वहां के स्पेस ब्रेसलेट और रिंग को ले लेता, उसको भी स्कैन करता है और उसमें भी उसको कोई भी रेड टैग नहीं मिलता और ये रेड टैग सिर्फ लू फेंग के पास ही मौजूद था। और अब फिर हमें उस ब्लैक हॉर्न बंदे को दिखाया जाता जो कहता है कि ये यूनिवर्सल लेवल 9 का वो टारगेट नहीं है जो मेरे गॉड चाहते थे। मैंने अभी तक अपने टारगेट को एक्वायर नहीं किया और यहाँ पे अभी तक मैंने यूनिवर्सल लेवल बंदे को मारते मारते टोटल 1000 ब्लैक टैग्स कंटिन्यू कर लिया। इसके पास क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता जो कि अभी गुस्से में होता है और फिर से अपने 1000 किलोमीटर के एरिया को स्कैन करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है ताकि वो लू फेंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार सके। फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता जो कि आईसी पाथवे की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा था और वहां पे बोन चिलिंग कोल मौजूद थी
और वहां पर लू फेंग के पास बार बार नॉइजेज आ रही थी जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की थी, जिसे कि सुना भी नहीं जा सकता। और यहाँ पे लू फेंग की कॉन्शियसनेस से वो बार बार टकरा रहा होता और कभी कभी वो लू फेंग पे अफेक्ट भी डाल रहा था, लेकिन लू फेंग अभी अपना एक भी कदम पीछे नहीं रखता है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो शौक होते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं होने दूंगा क्योंकि ये हिप्नोटिज्म की पावर पहले के मुकाबले 100 टाइम ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के मर्तबा मैं यहाँ पे अपने आप को इसमें नहीं फंसने दे सकता हूँ, नहीं तो मैं मारा जा सकता हूँ। यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ने लगता हूँ। आगे बढ़ने के बाद लू फेंग को टोटल 860 केव मिलते और लू फेंग सोचने लगता है कि आखिर उनको इसमें किस केव में जाना चाहिए। लेकिन तभी लू फेंग को एक केव में से कुछ स्पेशल महसूस होता है जो कि डिस्टेंस में ऑक्टागन शेप का केव होता है और लू फेंग उस शिप के केव की तरफ निकल जाता है। हमें यहाँ पर 817 केव के बारे में बताया जाता है कि इनमें से आप किसी में भी जाकर इसमें से दूसरी तरफ निकल सकते हैं। और फिर हमें सीन चेंज कर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लू फेंग देखता है कि वहां पे कई सारे केव्स है जिसमें से 816 है और लू फेंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे आखिर यहाँ पे क्यों मौजूद है। और वहां पे लू फेंग उसी ऑक्टागन शेप केव पे चला जाता है जो कहता है कि इसमें से कुछ अलग महसूस हो रहा है, चलो मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या मौजूद है। और लू फेंग एक ही स्टेप में वहां चला जाता और हमें उस केव को दिखाया जाता है जो कि 12 किलोमीटर चौड़ा होता और बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। और यहाँ पर चारों तरफ दीवारों पे आइस मौजूद थी। और यहाँ पर हमें सीन चेंज कर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्किनी मैन होता है जहाँ पे वो अपने एनर्जी से स्कैन कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसको एक यूनिवर्सल लेवल का बंदा स्कैन में भी दिखाई देता है जिसके मर्तबा वो कहता है कि चलो आशा करता हूँ कि यही मेरा टारगेट होने वाला है। मैं यहाँ पे 100 टाइम से ज़्यादा मार चुका हूँ लेकिन हर बार मैं फेल हो चुका हूँ, मुझे कोई भी अपना टारगेट नहीं मिल रहा है। और वो उस टारगेट की तरफ निकल जाता और हमें यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता जो उस ब्लैक हॉर्न बंदे से 1000 किलोमीटर दूर होता है, उसी पाथवे जिस पे वो आ रहा था उसी के चलते वहां पे आगे चल रहा होता है। लेकिन तभी वहां पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जहां पर लू फेंग के सामने से एक वर्ल्ड एनर्जी पास हो जाती और बवाता को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कैनिंग मोड को मेंटेन किए हुई थी। और वो कहती लू फेंग यहाँ पर अभी के मर्तबा वर्ल्ड एनर्जी जस्ट तुमसे पास हुआ है। तो ये सुनकर लू फेंग वहां से जंप कर जाता और कहता कि क्या आखिर ये क्या सा हो सकता है। हमें बवाता को दिखाया जाता जो कहता है कि जल्दी करो यहाँ से भागो। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहां से जल्दी करके निकलना चाहता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग आसानी से निकल सकता है, वो बहुत ज्यादा नर्वस था। लेकिन इसी के मर्तबा लू फेंग ने कई 5 दिनों में सेक्टर लॉर्ड के बंदों से मुकाबला किया था और यहाँ पर सेक्टर लॉर्ड के बंदे इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उन्हें यूनिवर्सल लेवल अपनी आंखों में चींटी के बराबर नजर आते थे। इसलिए लू फेंग को वो सेक्टर लॉर्ड के बंदों से कोई खतरा नहीं था और वो यूनिवर्सल लेवल को देख के वहां से निकल जाते हैं, इसलिए ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है तो सोचता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और ये मेरे साथ बहुत बार भी हो चुका है तो ये फाइन हो सकता है। तो हमें बवाता को दिखाया जाता है जो चिल्लाकर कहती है कि लू फेंग वो तुमसे 20 किलोमीटर के अंदर में आ चुका है और वो तुम्हें अभी पकड़ने ही वाला है। तो ये सुनकर लू फेंग और भी शौक हो जाता है कि क्या वो बंदा यहाँ पर आराम में दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उस ब्लैक हॉर्न मैन की तरफ देखता है जिनमें से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। लू फेंग अपने दांत को पीसते हुए कहता है डैम यहाँ पे आखिर एक सेक्टर लॉर्ड को बंदे को आखिर एक यूनिवर्सल लेवल के बंदे को पकड़ने की क्या जरूरत है। और लू फेंग वहां से निकल जाता है। यहाँ पे लू फेंग ने अपने मोसा क्लैन को इंटरनल वर्ल्ड में रखा हुआ था और लू फेंग ने बहुत लंबे समय से प्रिपेयर कर रखा था इसी सिचुएशन को कि जबकि मर्तबा अगर कोई पावरफुल सेक्टर लॉर्ड का बंदा उसके पीछे आएगा तो वो अपने बॉडी को स्विच करके वहां से निकलने की कोशिश करेगा और ये बॉडी सिर्फ सेम टी लू फेंग के जैसे कोई भी उसका पता नहीं लगा सकता था। और यहाँ पर लू फेंग सिंपली अपने मोसा क्लैन को बाहर निकाल लेता, वो अपने इल्यूजनरी टेक्निक से अपने स्पीड को एक्सप्लोर करके आगे की तरफ बढ़ने लगता और ये लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन हो चुका था और लू फेंग किसी भी बात का केयर नहीं कर रहा था। हमें उस ब्लैक हॉर्न बंदे को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सल लेवल 9 को चेज कर रहा होता। उसे लगता है कि ये उसके लिए बहुत ही आसान होने वाला था, लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि उस बंदे को उसके बारे में
पता चल चुका है, लेकिन वो कहता है इससे क्या फायदा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होगी। और यहाँ पर आपको तो पता ही है कि सेक्टर लॉर्ड और यूनिवर्सल लेवल में कितना ज्यादा गैप होता है, और वो भी इसी के बारे में सोच रहा था। और अब भी हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसी वक्त अपने बॉडी को चेंज कर चुका होता। हमें वू क्यू को दिखाया जाता जो कि वही ब्लैक कॉर्न बंदा होता है, जो कहता है कि ऐसा लगता है कि उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे लू फेंग का जो बॉडी का टाइम लैप्स था उसको चेंज करने का वो समझ लो 0 था, मतलब कि उसको देखना लगभग नामुमकिन हो जाता, वो इतनी ज़्यादा फास्ट में होती है। लेकिन सेक्टर लॉर्ड के बंदी को उसमें थोड़ा सा चेंज महसूस हो जाता है, लेकिन उसको नहीं पता चलता कि लू फेंग ने अपने बॉडी को चेंज किया है। और में मूसा क्लैंसमैन को दिखाया जाता है जिसकी एक टेक्निक ही होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्सप्लोजन, जो कि अगर देखा जाए मैक्सिमम स्पीड की तो मूसा क्लैंस की बॉडी का जो स्पीड है वो कंपेयर किया जा सकता है किसी भी सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 के बंदे की। लेकिन बात के वूकी की इंस्टेंटेनियस स्पीड से तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है मूसा क्लैन की बॉडी को जो कि ऑलरेडी 1000 किलोमीटर दूर जा चुका होता है और वूकी के वर्ल्ड एनर्जी स्कैनिंग एरिया से बाहर निकल चुका होता है। ये देखकर वूकी के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो इतना ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है, एक यूनिवर्सल लेवल का 9 का बंदा आखिर वो ऐसे कैसे एब्सोल्यूट बैंक को टक्कर दे पा रहा है। वो कहता है कि जरूर उसके पास कोई स्पेशल मेथड्स मौजूद होंगे, नहीं तो आखिर मे गॉड उसको क्यों मारना चाहते हैं। और हमें लूकी को दिखाया जाता है जहां पे उसने कई सारे यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे को मार दिया था, लेकिन कभी भी उसे ऐसा बंदा नहीं मिला था। और यहाँ पे वो कहता है कि जरूर ये वही बंदा होगा जो कि मेरा टारगेट होने वाला है, और वो उसको पीछा करने लगता है। हमें दिखाया जाता है उन दोनों को जहाँ पर हमें 10,000 किलोमीटर में कई सारे पहाड़ ये पेड़ आते थे, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी रास्ता सीधा नहीं हो रहा था, वहाँ पे कर्व था और वहां पर लगातार एक्सेलरेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उससे बहुत आगे निकल जाता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि लकली यहाँ का पाथ कर्व होता है, नहीं तो मुझे अपने गोल्डन हॉर्न बिल्ड को यूज करना पड़ता, क्योंकि मूसा क्लैन के लू फेंग से वो शायद उतना दूर नहीं भाग पाता। और यहाँ पे बताता कि स्कैनिंग से उसने पता लगा लिया था कि उसका एनिमी एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 का बंदा है। और देखा जाए एक ब्लड रिवर वर्ल्ड में तो मूसा क्लैंसमैन ने अपने डोमेन लॉर्ड लेवल 9 के स्ट्रेंथ से सीयोंग को मारा था, जो कि एक सीयोंग लेवल 5 का सेक्टर लॉर्ड का बंदा था। और देखा जाए तो यहाँ पर बैटल टेक्निक जो कि ब्लड रिवर वर्ल्ड में मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा एवरेज है, उनकी स्पीड वेपन्स भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि ब्लड रिवर वर्ल्ड में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुई है। और आप में से कईयों को लगता होगा कि लू फेंग अभी सेक्टर लॉर्ड 5 के बंदे को मार सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन ये थोड़ी सी गलत बात है। यहाँ पे वो उसको नहीं मार सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए बैक उस समय ब्लड रिवर वर्ल्ड में तो वहां पर इतने अच्छे वेपन्स, इतने अच्छे कंप्रीहेंशन स्किल्स उन सबके पास अनडाइंग बैंक के टीचिंग्स नहीं मौजूद थे, जबकि यहाँ पर सबके पास अनडाइंग बैंक के टीचिंग्स मौजूद है, अच्छे अच्छे वेपन्स, स्पेड वेपन्स मौजूद है। इसी के मर्तबा वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और लू फेंग अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचा है। और अब फिर हम यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मैक्स स्पीड से और भी ज्यादा दूर भागने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि वो सेक्टर लॉर्ड का बंदा उसका अभी तक पीछा कर रहा होगा। और यहाँ लू फेंग तिरछी तिरछी रास्तों में भाग रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर लू फेंग भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर लू फेंग फंस चुका होता है, क्योंकि लू फेंग एक केव में आ चुका होता है जिसके अंदर देखने भर से ही वहाँ पे 1000 बीस्ट मौजूद थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। और यहाँ पर लू फेंग अपने सबकॉन्शियस से पता लगा लेता है कि उस 1000 बीस्ट में सबसे वीकेस्ट भी यूनिवर्सल लेवल का मौजूद है, वहीं पे स्ट्रॉन्गेस्ट भी सबसे ज्यादा सेक्टर लॉर्ड के पाइनिकल पे मौजूद है। और ये लू फेंग से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। और लू फेंग उन सबको देखता जहाँ पे सेक्टर लॉर्ड के 12 बंदे मौजूद थे, वहीं पे सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 के बेस 3 मौजूद थे, वो बहुत ही बड़े 2 किलोमीटर के लंबे थे एक लिजार्ड के जैसे। वहीं पे एक और ह्यूमनॉइड फॉर्म का था जो कि 800 मीटर टॉल जियांट ऑटमन पपेट बेस्ट की तरह लग रहा था। और यहाँ पे तीसरा बर्ड टाइप बेस्ट जो कि 6 आइस विंग्स के साथ मौजूद था। ये तीनों अपने सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल बीस्ट थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो वहां पे रुक जाता और क्या था कि मैं दोनों तरफ से ट्रैप हो चुका हूं, आखिर मैं क्या करूं, आखिर मैं इन बेस्ट को कैसे मार सकूं। और लू फेंग पीछे से उस सेक्टर लॉर्ड 6 के बंदे से और यहाँ पे 1000 बीस्ट से घिर चुका है।
और हमें उन सारे बीस्ट को दिखाया जाता है जिन्हें भी पता चल जाता है कि कोई उनके केव में आ चुका है। तो ये जानकर वो सब लू फेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। और देखा जाए इन सारे बीस्ट की तो इन सब की कॉन्शियसनेस इंटेलेक्ट उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब ये कुत्ते बिल्ली की तरह ही सिंपल डेमन थे और यहाँ पर उनके पास इतनी ज्यादा इंटेलेक्ट नहीं थी। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है डैम मुझे अपना सब कुछ रिस्क में करना होगा। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग जो कि एक बीम ऑफ लाइट बन जाता है और वो जाके एक अनकमिंग बीस्ट की तरफ बढ़ जाता है ताकि उसको मार सके। अब यहाँ पर लू फेंग ने अपनी ऑरा को बहुत ही कम रखा हुआ था ताकि जितने भी बीस्ट आए तो वहां पर स्ट्रॉन्ग बीस्ट न आए। अब लू फेंग अपने आप को कमजोर दिखा रहा था जिसके मर्तबा यहाँ पे सिर्फ 100 बीस्ट आए थे, जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी सेक्टर लॉर्ड लेवल 1 और 2 का बंदा था और बाकी सबके डोमेन लॉर्ड और यूनिवर्सल लेवल के बंदे थे। और यहाँ पर लू फेंग बीम ऑफ लाइट बन के अपने मोसा क्लासमेंस के स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को यूज करता है और लू फेंग वहां धीरे एक यूनिवर्सल 8 और 9 बेस पे अटैक करता है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो उनको मारने से पहले उनसे माफी मांगता और कहता सॉरी मुझे तुम्हें मारना पड़ रहा। और यहाँ पर लू फेंग जाके एक भालू को मार देता है, एक व्हाइट भालू को। और यहाँ पे लू फेंग उसको मारने के बाद लू फेंग ने जिस बीस्ट को मारा होता है उसी को मार के उसका अपना रूप धारण कर लेता है। यहाँ पे आपको पता ही है कि मोसा क्लास में किसी का भी रूप ले सकता है और लू फेंग उसको मारकर अपने फर्स्ट बीस्ट के जैसे जो कि सिंपल क्यूट आइस फॉर्म बियर था उसका फॉर्म ले लेता है जो कि उसकी हाइट सिर्फ 8 मीटर टॉल बेस थी। और लू फेंग की ये क्लोनिंग एबिलिटी थी जो कि मोसा क्लास में थी। और यहाँ पर लू फेंग ने अपने एनर्जी को उस बीस्ट की तरह ही कर लिया होता है जिससे कोई भी बीस्ट उसके बारे में नहीं पता लगा सकता कि ये रियल है या फिर कोई और है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उन्हीं सब में मिल जाता है और वहां पर हमें सारे बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि आए हुए थे लू फेंग को मारने, लेकिन उन्हें नहीं दिखता कि आखिर वो बंदा गया क्या। लू फेंग तो वैसे भी अपने बीस्ट में आ चुका है और इन सब के पास उतनी ज्यादा इंटेलेक्ट भी नहीं थी जिसके मर्तबा उन सबको नहीं पता चला कि ये ह्यूमन गया था। उनको लगा कि ये ह्यूमन गायब हो चुका है और उन सबके पास इतना दिमाग ना होने के कारण वो लोग सोचते हैं वो चला गया तो चलो हम सबको भी चलना चाहिए। और यहाँ पे हमें सेक्टर लॉर्ड वूकी को दिखाया जाता है जो कि एक कंप्लीट फायरबॉल की तरह ही अपने शॉकिंग स्पीड से उसको चेज कर रहा होता है। कहता है कि ये वही बंदा होगा, ये यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा, इसने मुझे पहले ही डिटेक्ट कर लिया है, ये अपने फ्लाई करके अनबिलीवेबल लेवल तक आ चुका है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसने जो स्पेशल टेक्निक और स्पेशल ट्रेजर जरूर रखे होंगे। वो कहता है जरूर ये वही बंदा होगा, मुझे इसको मारना है। और वो के भी इस बात को समझ चुका होता है कि आखिर 1000 स्टार सेक्ट लीडर उसे क्यों मारना चाहते हैं। और अब फिर वो सेक्टर और उसी फॉरेस्ट में आ चुका है जहां पर लू फेंग उसमें आ चुका होता है। हमें दिखाया जाता है जो सामने वाली नजारे को देखकर वो भी कहता है माय गॉड। यहाँ पे वो देखता है कि उस आइस फॉरेस्ट में टोटल 100 बीस्ट आ रहे थे जो कि वापस अपने केव में जा रहे थे। और वहां पे तभी एक 8 मीटर टॉल आइस बियर रोड करने लगता है और ये देख कर वो सारे 100 बीस्ट एक दूसरे के साइलेंट होकर वापस जा रहे थे और उन सबको ओ हाउल के सामने उस सेक्टर लॉर्ड के पावर का महसूस हो जाता है। और वो 1000 बीस्ट जिसमें कि सारे 99% उसी की तरफ देखने लगते हैं जो कि सेक्टर वूकी होता है। और यहाँ पर हमें सेक्टर पाइनिकल विजार्ड बेस्ट को दिखाया जाता है जो जोर से हाउल करता है और डायरेक्टली वूकी की तरफ बढ़ जाता है ताकि उसको मार सके। उसी के साथ जितने भी सेक्टर लॉर्ड के बीस्ट थे और 1000 अदर बीस्ट थे वो सारे अपने लीडर को फॉलो करते हुए उस ह्यूमन वॉरियर्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर वो सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल उस पर लॉक ऑन हो चुका होता है और हमें सेक्टर लॉर्ड को दिखाया जाता है जो ये देख उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और कहता कि क्या इतने सारे बीस्ट, और वो वहां से भागने लगता है क्योंकि वो इन सब का सामना नहीं कर सकता है। क्योंकि हमें सीरीज में बताया गया है कि सेम लेवल के ह्यूमन और सेम लेवल के बीस्ट वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि बीस्ट एक्चुअली सेम लेवल से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और यहाँ पर वूकी भी जानता था कि इन पे सोल अटैक यूजलेस है, इनका सर भी काटने पे ये भी यूजलेस है। लेकिन फिर हम लिजार्ड बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि लाइटनिंग की तरह फास्ट होता है और उसके पीछे पड़ जाता है। उसी के पीछे 4 सेक्टर लॉर्ड के बेस्ट भी उसको फॉलो कर रहे थे और पीछे से ग्रुप ऑफ डोमेन लॉर्ड्स भी उसको चेज कर रहे थे। और हमें क्यूट बियर को दिखाया जाता है जो कि उन 60,000 बेस्ट आर्मी में फैल जाता है और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता और ये कोई और नहीं ये लू फेंग ही होता। और यहाँ पे हमें उस आइस बियर को दिखाया जाता जो कि स्माइल करता और कहता बहुत अच्छे, जैसा मुझे लगा था मैंने वैसा ही एक्सपेक्ट किया है। अब तो शायद वो सेक्टर लॉर्ड वूकी
नहीं बचने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या वो बेस्ट उस सेक्टर लॉर्ड के बंदे को मार पाता या फिर नहीं, या फिर वो फ्ली करके वहां से भाग जाता है और लू फेंग आगे जर्नी कैसे चलाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।